इस वीडियो से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं शाहजहां के रेबेलियन की। शाहजहां ने जो बगावत की जहांगीर के अगेंस्ट, ये क्यों बगावत की? बगावत की कि यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि एक्चुअली में कांदाहार के ऊपर कब्जा हो गया था किसका? ईरानियंस का, सफाविद डायनेस्टी का। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए अगर ये इंडिया है तो अफगानिस्तान तक तो मुगल का राज था, और अफगानिस्तान के थोड़ा और वेस्ट में चले जाओगे तो इधर जो ईरान का इलाका आता है यहाँ पे सफाविद डायनेस्टी का राज था। अब अफगानिस्तान की कांदाहार प्रोविंस के ऊपर ईरानियंस ने कब्जा कर लिया। अब कांदाहार तो भाई किसका है? आपका मुगलों का है। और मैंने आपको बताया भी था कि 1622 के बाद चीजें बदलेंगी, और बदलने की दो वजह होगी। एक तो जहांगीर की हेल्थ गिर रही थी, दूसरा कांदाहार के ऊपर इन ईरानियंस का कब्जा हो गया। तो जब कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में था, इसके ऊपर जब ईरानियंस का कब्जा हुआ तो जहांगीर किसी ट्रस्टेड इंसान को इस रेबेलियन को दबाने के लिए भेजेगा। जहांगीर ने शाहजहां को बोला अपने बेटे को कि बेटा तुम जाओ कांदाहार में, और कांदाहार में ये जो रिवॉल्ट, मतलब ये जो इलीगल कब्जा हुआ ईरानियंस का, इसको हटाओ। अब शाहजहां अलग परेशान। कोर्ट पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से चलती थी। कैपिटल में जहां पे जहांगीर है वहां पे शाहजहां रहेंगे तो इनके खुद के अपने सेट ऑफ नॉबल्स हैं, आपस में पॉलिटिक्स होगी, आगे आने वाले समय में कौन गद्दी पर बैठेगा। जहांगीर की हेल्थ बिगड़ रही थी, तो ये सब सोच के शाहजहां को लगा कि एक बार अगर वो कांदाहार चला गया इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को दबाने के लिए, तो दिल्ली में उसकी पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी। तो शाहजहां ने क्या बोला कि भाई, शाहजहां ने बहुत सारी यहाँ पे डिमांड पुटअप कर दी। शाहजहां ने बोला कि जो मुगल आर्मी है इसकी कमांड मेरे हाथ में होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पंजाब का पूरा इलाका मेरा होना चाहिए, बहुत सारे और इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं ये मेरे होने चाहिए। तो सोचिए, एक तरफ कांदाहार जो कि मुगल डोमिनियन था, इसके ऊपर कब्जा हो गया है किसका? ईरानियंस का। जहांगीर अपने बेटे शाहजहां से बोल रहा है कि इस कब्जे को हटाओ जाके, ये फिर से अपने मुगल डोमिनियन में लो। शाहजहां बोल रहा है मैं तब जाऊंगा जब मेरी ये सारी डिमांड पूरी करोगे। अब सोचिए, जहांगीर मुगल बादशाह है, और मुगल बादशाह के सामने आप डिमांड रखोगे। मुगल बादशाह आदेश देता था, भले वो उसका बेटा हो, आदेश देगा कि तुम ऐसा करो तो नीचे वाले आदमी को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शाहजहां करने से पहले शर्त रख रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मे लॉर्ड सब्जेक्ट टू दिस रिक्वायरमेंट आई विल डू दिस थिंग। तो ये बात यहाँ पे जहांगीर को पसंद नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ जहांगीर को समझ में आ गया कि ये जो शाहजहां है ये कोई ना कोई रेबेलियन कर रहा है। अच्छा, एक और बात बता दूं, इस समय पे जब कांदाहार कब्जा कर लिया था ईरानियंस ने, और जब जहांगीर ने बोला शाहजहां को कि जाओ जाके इस रिवॉल्ट को दबाओ, उस समय पे शाहजहां डेक्कन में था, ठीक है। तो कुल मिला के जब शाहजहां ने इतनी सारी कंडीशंस रख दी जहांगीर के सामने, तो जहांगीर को गुस्सा आया। जहांगीर ने गुस्से में बहुत सी चिट्ठियां लिखी शाहजहां के पास कि ये एटीट्यूड मत रखो, मेरे सामने सबमिट करो, जो मैं बोल रहा हूं ये करो। अब शाहजहां अपनी अलग ही तैश में थे। शाहजहां मतलब प्रिंस खुर्रम, मतलब जहांगीर का बेटा। जहांगीर मुगल बादशाह, उसका बेटा शाहजहां, कंफ्यूज मत होना। तो अब शाहजहां डेक्कन में बैठे अपनी शर्तें रख रहे हैं कि मैं रिवॉल्ट दबाने तब जाऊंगा जब मुझे ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा। अब तक बहुत एम्बिशियस हो रहे थे शाहजहां। तो अब यहां पे ओवरऑल जहांगीर को समझ में आया कि भाई ऐसे तो काम बन नहीं पाएगा। शाहजहां अपनी चाल चल रहे हैं, जहांगीर को लगा कि ये तो भाई मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ बगावत कर रहा है। और जहांगीर को बगावत की एक वैसे ही चस्क लग चुकी थी। जहांगीर ने खुद अकबर के खिलाफ बगावत की थी। जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी। जहांगीर को यहाँ पता चल गया कि यार ये तो शाहजहां भी बगावत कर रहा है, और बगावत कुछ ऐसी हुई कि ओवरऑल लड़ाई ओपन में आ गई, ठीक है। मंडू में जहां पे शाहजहां था, ठीक है ना, डेक्कन से थोड़ा ही ऊपर है, वहां से एकदम से उसने आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया, आगरा के ऊपर अटैक कर दिया और वहां के सारे ट्रेजर्स लूट लिए, पैसा वगैरह लूट लिया। अब चूंकि शाहजहां बहुत लंबे समय से डेक्कन की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, और ऑन बिहाफ ऑफ मुगल्स डेक्कन का एक बहुत बड़ा इलाका शाहजहां ने जीता था, तो डेक्कन में शाहजहां की बहुत चलती थी। तो डेक्कन में जो भी सुल्तान थे जो कि मुगल एम्पर के अंदर थे, वो सब शाहजहां की बात मानते थे, ठीक है। जितने भी नॉबल्स पहुंचते थे डेक्कन में, वो सब शाहजहां की बात मानते थे। फिर जो गुजरात और मालवा का इलाका था जो कि पूरा की तरीके से मुगलों के अंदर था, इसने भी बोला कि भाई हम शाहजहां को सपोर्ट करते हैं गद्दी के क्लेम को लेके। जो फादर इन लॉ था असफ खान, अब समझिए यहां पे जहांगीर की बीवी नूरजहां, नूरजहां का भाई असफ खान, असफ खान की बेटी की शादी हुई है शाहजहां के साथ। असफ खान वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। असफ खान ने भी यहां पे बोल दिया कि मैं शाहजहां के क्लेम को सपोर्ट करता हूं थ्रोन के ऊपर। अब यहां पे जहांगीर के लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, लेकिन यहां पे जहांगीर का एक सेवक था जिसका नाम था महाबत खान। जहांगीर ने महाबत खान से बोला कि तुम कूच करो और इस शाहजहां को निपटो। अब समझिए, अब शाहजहां से निपटना यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया है। कांदाहार बैकग्राउंड में चला गया,
कांदाहार के ऊपर ईरानियन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसको टैकल करने की बजाय अब मुगल बादशाह जहांगीर अपने ही बेटे से यहाँ पे लड़ रहा है। और उसके लिए महाबत खान को भेजा यहाँ पे जहांगीर ने, किससे लड़ने के लिए? शाहजहां से। और शाहजहां को महाबत खान ने दिल्ली के पास एक जंग में हरा दिया। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे शाहजहां नहीं हारा, क्योंकि मेवाड़ का इलाके की जो फोर्सेस थी वो शाहजहां को सपोर्ट कर रही थी। तो चूंकि मेवाड़ कंटिंजेंट आपका शाहजहां को सपोर्ट कर रहा था, तो पूरी तरीके से यहाँ पे जहांगीर नहीं हरा पाया। लेकिन डेफिनेटली यहां पे शाहजहां की पोजीशन कमजोर हो रही थी और जहांगीर के बिहाफ पे महाबत खान बहुत स्ट्रांग हो रहा था। धीरे धीरे करके देखोगे कि गुजरात भी शाहजहां से छीन लिया गया और ओवरऑल डेक्कन के नॉर्थ का जितना भी इलाका था, जहां जहां पे आपका कंट्रोल आ रहा था शाहजहां का, इन सब इलाकों से भगा दिया गया। किसको? शाहजहां को। तो जो गुजरात, मालवा, इस टाइप के इलाके थे ना, मेवाड़, जो कि ये बोल रहे थे कि हम शाहजहां के साथ हैं, धीरे धीरे करके जब मुगल आर्मी का ऑनस्लॉट आया तो ये सब लोगों ने मुगल के सामने सबमिट कर दिया। और भैया ये जो शाहजहां थे, इनको भाग के डेक्कन में जाना पड़ा। अब ये डेक्कन में पहुंचे। डेक्कन में ये सब बैठे थे आपके मलिक अंबर वगैरह, मैंने आपको बताया है। तो इन सब लोगों ने क्या किया कि शाहजहां की मदद की। इन लोगों को लगा कि शाहजहां की मदद करके ये मुगलों के बवाल से छुट्टी मिलेगी। तो डेक्कन में सपोर्ट बेस मिल रहा था यहाँ पे शाहजहां को। डेक्कन में अपने सपोर्ट बेस को फिर से स्ट्रांग करके शाहजहां ने उड़ीसा पे अटैक किया और उड़ीसा पे कब्जा लिया। और धीरे धीरे यहाँ पे शाहजहां ने बंगाल, बिहार को भी कब्जा लिया। फिर से यहाँ पे जहांगीर ने महाबत खान को भेजा कि जाओ पहले, अब पहले समझिए क्या बवाल चल रहा है यहाँ पे। ये इंडिया है, इधर गुजरात, इधर मालवा। पहले गुजरात मालवा के ऊपर कब्जा करके बैठा शाहजहां, जहांगीर ने अपनी फोर्स भेजी, यहां से खदेड़ा गया वापस डेक्कन की तरफ शाहजहां को। फिर शाहजहां इधर गया, उड़ीसा कब्जाया, बिहार कब्जाया, बंगाल कब्जाया। अब यहाँ पे महाबत खान को फिर भेजा गया आपका शाहजहां को हराने के लिए, और फिर से महाबत खान ने यहाँ पे शाहजहां को हरा दिया। शाहजहां को लौट के डेक्कन की तरफ भागना पड़ा। ओके, तो पहले शाहजहां मुगलों की तरफ से डेक्कन की लड़ाई लड़के डेक्कन को मुगल परचम के अंदर ला रहा था। अब यहां पे डेक्कन के मलिक अंबर के साथ मिलकर शाहजहां अपने ही बाप जहांगीर के अगेंस्ट लड़ रहा था। फिर यहां पे शाहजहां को पता नहीं क्या बुद्धि आई, उसको कुछ लोगों ने समझाया होगा कि क्या बेवकूफी जैसी हरकतें कर रहे हो, तुमको तुम्हारा बाप वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट समझता है, तो तुम क्यों फिर उस पर लड़ रहे हो। तो फाइनली यहां पे शाहजहां ने माफी मांगी जहांगीर से। शाहजहां ने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, माफी की, उसने अपने बाप जहांगीर से माफी मांगी। जहांगीर की भी तबीयत वगैरह खराब थी, 1626 की बात है। जहांगीर को लगा कि एक अकेला मेरा बेटा है जिसके अंदर इस अंपायर को संभालने की ताकत है। देखिए जहांगीर की हेल्थ खराब हो रही थी और जहांगीर को यह मालूम था कि लंबे समय तक चल पाएंगे नहीं, हेल्थ खराब है। तो जहांगीर को ये तो दिमाग में आएगा ना कि कोई ना कोई गद्दी पर बैठना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में जहांगीर ने यहाँ पे ज्यादा लड़ाई नहीं की और शाहजहां को माफ कर दिया। ओके, और एक एग्रीमेंट किया गया जिसके चलते शाहजहां से बोला गया कि अब तुम फिर से बगावत नहीं करोगे। और फिर से बगावत नहीं करोगे, इसकी गारंटी क्या देगा शाहजहां? तो शाहजहां ने अपने दोनों बेटे, एक दारा सिंह और एक दारा शिकोह, एक दारा शिकोह और एक औरंगजेब, इन दोनों को भेज दिया जहांगीर के पास। तो मुगल रॉयल कोर्ट में शाहजहां के दोनों बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब को हॉस्टेजेस की तरह भेजा गया। ठीक है, प्लस डेक्कन में एक जमीन का टुकड़ा देख के शाहजहां से बोला गया कि ठीक है भाई, तुम यहां से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके अपना राज वगैरह चला सकते हो। 1626 की बात है। अब सोचिए दोस्तों, जस्ट इमेजिन, ये जो दो बच्चे थे दारा शिकोह और औरंगजेब, इनको यहाँ पे हॉस्टेज की तरह एक्सचेंज किया जा रहा होगा। एक तरफ शाहजहां है जो कि बेटा, एक तरफ जहांगीर है जो कि बाप है। शाहजहां माफी मांग रहा है क्योंकि उसकी पोजीशन कमजोर बढ़ रही है, और जहांगीर माफ कर रहा है, जहांगीर की तबीयत बहुत खराब है। और दोनों के बीच में मांडवली हुई। और यहाँ पे हॉस्टेज किसको रखा गया? उसको रखा गया दारा शिकोह को और औरंगजेब को। आप समझिए, ये दो बच्चे जो कि छोटे में एक दूसरे के भाई वगैरह के प्यार में डूबे होंगे, ये आगे चल के एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और इस दारा शिकोह को मार के औरंगजेब गद्दी पर बैठेगा। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बोलना था कि दारा शिकोह, जब शाहजहां बूढ़ा होगा ना, तो इसके दो बेटे दारा शिकोह और औरंगजेब आपस में लड़ेंगे और इस लड़ाई में औरंगजेब जीतेगा, गद्दी पर बैठेगा और पूरी हिस्ट्री का रुख बदल जाएगा। चूंकि दारा शिकोह एक मॉडरेट लीडर था, अगर दारा शिकोह यहाँ पे मुगल गद्दी पर बैठता तो डेफिनेटली हिस्ट्री शायद किसी और तरफ जाती। लेकिन चूंकि औरंगजेब गद्दी पर बैठा, हिस्ट्री ने एक नया ही मोड़ लिया। 1626 की बात है।
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा महाबत खान के बारे में, और एक और वीडियो में आपको बताऊंगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स के बारे में। आई होप आपको मजा आ रहा है सब लेक्चर सुनने में, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। आप अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देते रहना, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो चैनल दबा के हेल्प करें, काफी मदद मिलती है। गुड बाय।